नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके, आप हैं मेरे साथ यूनिट 3 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8 में। अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को स्नेह भरा प्यार और एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। अगर 33 करोड़ देवी देवता मिलकर भेदभाव, छुआछूत, भूखमरी, दबंग, बलात्कार नहीं रोक सकते तो फिर हम देवी देवता को क्यों पूजा करें? ठीक है, किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप सबों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को लागू किया गया था। इसीलिए हम इस दिन को बड़े ही श्रद्धापूर्ण से सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। और आज ही के दिन बाबा साहब ने अपनी लिखी संविधान का पूरी तरह से लागू होने का गर्व महसूस किया था। ठीक है, और उसने अपना सपना साकार किया, अपना मंजिल उसे मिल गया कि अपने देश के लिए महान हो गए, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। ठीक है, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी भीमराव अंबेडकर ने लिखी, बाबा साहब जी ने लिखी। ठीक है, जय हिंद। और क्या बोले इस हस्ती के बारे में? एक चीज हम लोग हमेशा जानते हैं, क्या कि एक चीज मैं एक आज बहुत बड़ा उदाहरण देने वाला हूँ जो आपको भी देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि क्या है। ठीक है, चलिए उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है कि सबसे पहले व्यक्ति, हम लोग ये जानते हैं कि मृत्यु अटल है। क्या है? अटल है। कुछ एथिक्स की बात करते हैं। ठीक है, मृत्यु अटल है, मतलब कि सब यही चाहते हैं कि कि सब जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, फिर भी हर हर किसी के दिमाग में एक ही चीज रहता है कि काश ये सत्य ना हो। ठीक है, लेकिन ये तो सत्य है, एक दिन सभी को जाना होगा, आए हैं तो जाना होगा। अगर यदि ऐसा ना होता, अगर यदि ये ना होता तो अभी भीमराव बाबा साहेब जिंदा होते, और शायद शायद क्या 120%, 1020% क्या आज भारत उसी के दिशा निर्देश पर चलता। ठीक है, तो अपना मंजिल पाने के लिए उसने अपना पूरा यौवन, पूरा बुढ़ापा, पूरा जीवन अपने देश के नाम समर्पित कर दिया। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, बोलेंगे सर ऐसे क्या है बात, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 4 युग होते हैं। ठीक है, सतयुग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ठीक है, तो सबसे पहले सत्ययुग में इसी तरह का
एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है राम। ठीक है, उसके राज्य में भी हर चीज सही चल रहा था इसके राज्य में। ठीक है, ये व्यक्ति ने जब अपना जीवन, इसका जीवन जब समाप्त हो गया, उसके बाद जो चलने वाली पीढ़ी थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ठीक है, और उसके बाद आ गया एक, ये मीडियम है दिखाने के लिए। ठीक है, सतयुग आ गया, द्वापर युग, इसमें कृष्ण आए। ठीक है, इसी में महाभारत हुआ। सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, इसमें साधु संतों का, साधु संत ले लीजिए आप, जो फकीर हैं, मतलब जिसे इस दुनिया के मोह माया से कोई संबंध ना हो, उसे साधु संत कहते हैं। मतलब ना उसे धन का लालच है, ना उसे जमीन का लालच है, ना उसे खाने का लालच है, ना वो एकदम उसमें कह सकते हैं आप कि ये निस्वार्थ होके अपनी देश की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं साधु संत। लेकिन आजकल के साधु संत एक भजन करने के 2.5 लाख 2 लाख चार्ज करते हैं। वो सब साधु संत की बात नहीं हो रही है। जो एक फल खा के 4 दिन बिता दे, फल वनों में जो मिला वही खा के रह जाए और अपने देश के लिए जान निछावर कर दे, उसे साधु संत त्रेता युग में कहा गया। जैसे उसमें से एक राजा का घमंड चूर करने के लिए 52 अवतार में आए थे, 52 भगवान। ठीक है, क्या कि तुम मुझे जमीन दो, और लास्ट में अपना बोला 2 कदम जमीन चाहिए, 2 कदम, ज्यादा नहीं। तो उसने ऐसा माया रचा कि पूरा धरती एक कदम पे, दूसरे कदम पे उसके सिर पे, और उसे उसका अहंकार को चूर कर दिया। वैसे एक कहानी है, कहानी मानिए या फिर सत्य मानिए, मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, सत्य मानिए या कहानी मानिए वो नहीं जानते हम। लेकिन कहानी अगर यदि हमें सीख दे रहा है, गुण यदि मिले तो गुरु बनाओ। ठीक है, गुण यदि मिले तो गुरु बनाओ, और क्या, चित्त मिले तो चेला, चित्त मिले तो चेला, और कुछ नहीं मिले तो रहो अकेला। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया द्वापर युग, इसमें आए कृष्ण। ठीक है, इसने इसने भी सबके दिल जीते, इसने ही अच्छे राज्य किए। लेकिन इसके राज्य में क्या हो रहा था, अपहरण, लड़कियों का अपहरण हो रहा था। खुद इसने भी अपहरण भगा के शादी किया। ठीक है, और उसमें उस टाइम क्या था, अगर यदि लड़का लड़की राजी हो तो वो अपहरण नहीं, वो धर्म संगत माना जाएगा। ठीक है, इसने लास्ट में देखा कि मेरे से नहीं संभल रहा है, मतलब अब जो विधान का, विधि का जो विधान है, मतलब आने वाला जो है कलयुग, क्या आने वाला जो है, आने वाला जो है वो बहुत भयावह है। क्योंकि हम रोक नहीं सकते, एक को रोकेंगे कितनों को जा जा के रोकेंगे। बोलेंगे सर ये तो भगवान है, भगवान है तो इसका मतलब क्या है, पूरी संसार का भार यदि ले ले तो ये अपने लक्ष्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बोलेंगे सर इसके तो समय लगेगा ना, इसको 1 साल 2 साल 5 साल 10 दिन 15 दिन, किसी भी तो 15 दिन में 130 और भी घटना हो गए ऐसे जो इसके जिसने ये प्राण लिया, प्रतिज्ञा जो लिया उसके खिलाफ है।
तो फिर इसका तो भ्रष्ट हो गया हर चीज। कहीं बलात्कार, कहीं कुछ और, कहीं चोरी डकैती, कहीं एकदम क्या बोलते हैं उसको, भयावह, कहीं खून मार पीट। तो इसने भी अपना प्राण त्याग दिए। इसने अपना प्राण को त्याग दिया, ऐसा नहीं कि ये जिंदा हो रहते, ये भी और सालों तक जिंदा रहते, लेकिन इसने अपना प्राण ही त्याग दिया। ठीक है, कि हार गया, इससे हुआ नहीं। और इसे हम लोग माखन चोर कन्हैया के नाम से भी जानते हैं। इनका लीला बहुत अपरंपार है। ठीक है, शब्द नहीं आ रहे हैं, फिर भी अच्छा है। ठीक है, इसमें आ गए महादेव, ये सब सब ठीक है। एक चीज बता दे महादेव के बारे में, कहते हैं सबसे पहले कुछ नहीं था तो शिव था। ठीक है, आप भी सोचिए इन कथाओं में, जो ऋग्वेद यजुर्वेद, जो हम लोग का चारों वेद में जो इनके कथा है, इसमें बोला गया इसकी कहानी में कि मातृहीन पितृहीन, ना माता है ना इसका पिता है, ये ओम से जन्मा। ओम का कहने का मतलब एक कण से। ठीक है, सबसे पहले एक कण से एक आदमी का निर्माण हुआ। ठीक है, पूरे जंगलों में रहे। इसका आयु निश्चित करना सबों के लिए बहुत मुश्किल था। अमर थे ये, अभी भी शायद होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इसे बहुत श्रद्धा भाव से मानते। ठीक है, गॉड पार्टिकल, आप लोग जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो गॉड पार्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, गॉड पार्टिकल, एक कण से हम लोग का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, कण कण मिल मिल के। तो शिव जो है सबसे पहला व्यक्ति इस धरती का शिव था। इसने ना माता है ना पिता है इसका, ना कोई आगे पीछे, ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ था नेचुरली। इंसान जब, आप भी सोचिए, जब कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ नहीं, ना ईंट ना बोर्ड ना मार्कर ना कुछ नहीं, ऑल चीज जैसे धरती पहले थी रही होगी। डायनासोर जाने के बाद क्या पेड़ आए होंगे, उगे होंगे पेड़, कुछ चिड़िया भी बने होंगे, कण कण मिल के ये शिव बना है। ठीक है, तो इस व्यक्ति, इसीलिए इस व्यक्ति, आप सोचिए उस युग में इस व्यक्ति को बता दिया कि कण से मिलके बना है, और आज के साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो ये ब्रह्मांड है वो गॉड पार्टिकल से बने हैं। ठीक है, चलिए अच्छा है, खैर इन सबको अब तो पता चला। और ये हम लोगों का वेदों में लिख चुका है। ठीक है, कोई तो आया होगा, तब ना हमारे सृष्टि के निर्माण हुआ, ना हम लोग ऐसे ही पैदा हो गए, बताइए। उसके बाद आया कलयुग, घोर अत्याचार, घोर पाप। ठीक है, हर पाप सहनीय कर रहे हैं। और हमारे देश में फिर भी क्या आए, कौन, महात्मा गांधी, बाबा अंबेडकर साहब, खुदीराम बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोल सकते हैं उसको भी ले सकते हैं। फिर भी वो तो, फिर भी जो है उनका योगदान बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिसने, बाबा साहब ने बोला था कि आपके, अब क्या होने लगा कलयुग में, कि अब कैसे हम बताएं लोगों को कि इन, जब ये सब नहीं थे तब इन लोगों की कैसे कथा सुनाए, लोगों को विश्वास कैसे दिलाएं। तो मंदिर बनने लगे। पहले मंदिर नहीं थे, इस युग में भी मंदिर नहीं थे, इसमें थे, इसमें थे। ठीक है, इसमें मंदिर थे, इसमें नहीं थे, इसमें मंदिर नहीं थे, इसमें थे, इसमें भी है। ठीक है, इसमें ना जात पात का भेद हुआ, न
कोई चीज का भेद हुआ कुछ नहीं, जैसे प्रकृति ने दिया उस तरह एक जीवन का ज्वलंत उदाहरण ये है। हम लोग प्रजातंत्र डेमोक्रेसी जो मानते हैं अभी, वो पहले ही हम लोग लिख चुके थे। और डेमोक्रेसी का शब्द का सबसे बड़ा अभी जो युद्ध चल रहा है कि डेमोक्रेसी किस देश ने दिया, तो अभी उभर के आ रहा है भारत, अमेरिका, कुछ कुछ और देश आ रहे हैं। कौन चुनेगा? ये प्रमाण क्या है? ठीक है, प्रमाण क्या है? कौन चुनेगा इस डेमोक्रेसी को? कि प्रजातंत्र का कहने का मतलब है कि प्रजा के द्वारा शासन इसमें दिख चुका है। अब आप मानिए या ना मानिए, अभी तो कितने 264 या फिर 236 प्रमाण मिले हैं इसके राम की, ठीक है, कि दिस मैन इज एग्जिस्ट, ठीक है। और साधु संतों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसमें भी मूर्ति का कोई योग नहीं था, कोई पूजा नहीं था। इस युग में आ गए पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, गौ माता की पूजा, कोई और की पूजा, ठीक है। इस युग में पूजा हुई, लेकिन उस तरह के नहीं। इसमें ज्यादा पूजा हो रही थी प्रकृति को लेकर, कि जो हमें हमें जिससे हमें अपना जो हमें सृजित करते हैं। जैसे खेत में हम कुछ बोए, अपने खाने के लिए बोए, तो क्या हुआ? वो खेत हमारे लिए जननी हुई कि नहीं? हमारा भरण पोषण कर रही है वो खेत, तो उसे हम प्रणाम योग्य मानते थे इस युग में, ठीक है। गौ माता को भी प्रणाम योग्य मानते हैं। जब कृष्ण ने ये कलयुग में घोर अत्याचार होते हुए देखा, पाप, हत्या, गो हत्या, ये सब, इसने हर अपना जीवन को ही त्याग दिया कि मेरा जीवन बहुत से कोशिश करने के बाद भी सफल नहीं रहा। फिर खूब दुनिया में घोर अत्याचार, जात पात, क्या बोलते हैं, धर्म के नाम पे दंगे, हर चीज इस युग में हुई। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, और न जाने क्या अभी होने वाला है। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने बलात्कार हुए। रेशियो देख लीजिए, सभी देश, हमारे भारत में ही देख लीजिए, भारत के 28-29 राज्य में भी अभी भी कोई रेशियो रुका नहीं है। और बाबा साहब एक किताब लिख के चले गए, क्या? कलयुग के अंत का संविधान। सब स्वतंत्र है, सब सब अपने अपने, और लेकिन फिर भी कुछ इतने बड़े लेखकों ने लिख के गए, हर चीज हमारे लिए करके गए, उनको मेरा श्रद्धापूर्ण से उनकी आत्मा को शांति मिले, और उनके इन कामों को कोटि कोटि नमन, ठीक है। देखिए, आदमी, इंसान का काम, आपके काम से आपका नाम होता है, ठीक है। आप जिस तरह के काम करेंगे, सबसे बड़ी, क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी जो ज्ञान की बात है वो है आपका काम, कि आपके काम से आपका नाम होगा। क्या होगा? आपके काम से आपका नाम होगा। आप मर के भी अमर हैं, आज भी राम मर के भी अमर है, राम नाम, कृष्ण नाम, ये भी मर के भी अमर है। साहब, बाबा साहब का नाम भीमराव अंबेडकर आज भी मर के भी अमर है। महात्मा गांधी आज भी मर के भी अमर है। सुभाष चंद्र बोस आज भी मर के अमर है। और न जाने कितने 18-19 के उम्र में फांसी तक चढ़ गए इन अंग्रेजों के गुलाम में। फिर गुलाम आया, क्या बोलते हैं, मुस्लिमों का,
उसमें भी घोर अत्याचार बलात्कार कलयुग का सबसे बड़ा जो बोले क्या, मेरे हिसाब से, मैं जहां तक मेरी सोच है, मेरे हिसाब से कलयुग का सबसे बड़ा जो क्या तो प्रलय विनाशकारी विध्वंस जो है वो मुस्लिम युग है, मुगल। ठीक है, जब बाहरी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, बाबर हुमायूं न जाने क्या क्या, महल भी बनवाया शाहजहां ने, ताजमहल। बोला जाता है, मैंने सुना है कि जिन मजदूरों ने उसे बनाया उसके हाथ और पैर काट दिए गए। और आज जो मंदिर बना है उस मंदिर के वर्करों को, कामगारों, मजदूरों को फूलों से स्वागत किया गया। चलिए, बोले ना, इसका अंत लिख के गए हैं कलयुग का, और धीरे धीरे हम फिर से किधर बढ़ेंगे, इस ओर। ठीक है, फिर से कोई राम के रूप में आएगा। अभी तक तो हुआ नहीं है, जहां न कोई घोर पाप, कोई कुछ नहीं। अभी भी रेशियो हमारे भारत में घटा नहीं है हर गैर कानूनी काम का। ठीक है, चलिए, भगवान से यही इच्छा है कि हमारा देश नई नई ऊंचाइयों को छुए, और फिर से एक बार हमारे देश पूरा दुनिया में, नौ ग्रह में, सबसे ज्यादा पूरा ब्रह्मांड में विख्यात हो जाए, अमर हो जाए। ठीक है, चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। शायद आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला हो। ठीक है, और एक चीज बोलेंगे कि इस युग में फिलहाल अभी जो है, ठीक है, अभी नहीं, चलिए इस युग की बात कर लेते हैं। एक लाइन है क्या, धर्म का धंधा था हर व्यक्ति उसमें अंधा था। धर्म का धंधा था हर व्यक्ति उसमें अंधा था। जात पात को लेकर भेदभाव हुए इस युग में, मारपीट हुए इस युग में, अछूत और मंदिरों में प्रवेश ना होना, मंत्र उच्चारण ना करना, सब हुए इस युग में। कुछ इसमें भी हुए, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुआ, लेकिन घोर अत्याचार यहाँ हुआ। ठीक है, यहाँ भी हुए थे। किसमें? कर्ण के भाई को मारा गया था इसमें, कि उसने गायत्री मंत्र का आवाहन किया था एक सूत पुत्र होके। ठीक है, तो यहाँ भी हुआ था पाप, यहाँ भी घोर अत्याचार हुआ था। उसके मुंह में सोना पिघला के डाल दिया गया था। कितना अत्याचार, नारियों पर अत्याचार दिखाया गया है इस युग में। और फिर आता है इसमें और भी पाप होते हैं। इसमें तो लिख दिया गया था, इसमें तो लिखने वाला कोई नहीं था। बाबर का इतिहास भी देख ले तो उसमें भी उसके पक्ष में लिखा हुआ है, और हमारा जो भगवान है उसके भी विपक्ष में लिखे हुए हैं कि ये भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, हर चीज, हर घटना, हर व्यक्ति नहीं रोक सकता, वो आपके अंदरूनी में होना चाहिए। सबसे इस युग में सब में क्या थे, एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? पहले शायरी सुन लीजिए। धर्म का धंधा था हर व्यक्ति उसमें अंधा था। जब रोशनी मिली तब पता चला मेरा आधा देश भूखा नंगा था। आधा देश भूखा नंगा था। ठीक है, इस चारों युग में एक चीज कॉमन है। क्या? धन, संपदा, धन, पैसा, चारों युग में थे। अंतर क्या है? चरित्र। क्या है? चरित्र। यही आज का ज्ञान है। आज 26 जनवरी में मैं आपको इस चीज से
अवगत कराता हूँ और इसी के साथ क्लास को शुरुआत करेंगे। इसमें धन संपदा कोई चीज की कमी नहीं है चारों युग में, ठीक है। हर चीज ठूस ठूस के भरा हुआ है। क्या अंतर है चरित्र का, कि चरित्र आपने कैसे विकसित किया, आपका मैनर क्या है, आपके संस्कार क्या है, आपने क्या किया अपने, जिसने आपको पाला पोसा। इसीलिए हम धरती को अपनी माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम रहते हैं, इसने हमारा ख्याल रखा। हम जो बोते हैं उसे हमें हमें उससे जो हमारा भोजन होता है उस, आप पैसा पे मत जाइए, ठीक है। एक आदमी को बांधने के लिए, ठीक क्या है, बांधने के लिए उस चीज का निर्माण किया गया है, ठीक है। आप जाइए किसमें, चरित्र पर, आप व्यक्ति के चरित्र पर जाइए। और क्या, और जाइए इसमें चरित्र पर जाएंगे, मैनर क्या है, उसमें आत्मसम्मान है कि नहीं, उसमें समर्पण की भावना है कि नहीं, ठीक है। वो व्यक्ति क्षमा योग्य है कि नहीं, बार बार क्षमा मांगता है, वो कभी असाधारण नहीं होता, ठीक है। क्या देखना है, मैनर, चरित्र, ठीक है। चलिए, शायद आज मैंने, ये मेरे अंदर की बात थी जो शायद मैंने बोला कि फिर से सतयुग का आरंभ होगा और उसकी शुरुआत हो चुका है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही है सबसे बड़ा। चलिए आगे की क्लास शुरू करते हैं। आपको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी अपने स्वतंत्र जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि आपके जाने आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़े, आपका काम अमर हो जाए, आपके काम दिशा निर्देश पर पूरा देश आपको, आपकी सराहना करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे आज, 0 और 90 डिग्री। क्या देखेंगे, यूनिट 3 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। क्या देखेंगे, यूनिट 3 त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर जो है इसका परिचित करा दूं आपको, 8 है। आज देखेंगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान 10 इन्फिनाइट कैसे हुआ, ठीक है। पिछले क्लास हम लोगों ने देखा 30, 60 और 45। क्या देखा, 30 देखा, 60 देखा और 45 को देखा, ठीक है। इसका प्रूफ भी करवा दिए। चलिए आज देखते हैं ये का क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज बनाते हैं, कुछ इस तरह बना लेते हैं। कैसे, ये रहा, समझने में आसानी होगी। क्या मानेंगे, ये बी सी, कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, लंब है, इसीलिए ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं कि अब हम लोग यहाँ निकालेंगे ये 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कैसे होगा, ये हम लोगों को 0 डिग्री निकालना है
और 90 डिग्री। 90 डिग्री बाद में देखते हैं, पहले जीरो देख लेते हैं, ठीक है। ये हमको 0 डिग्री निकालना है। तो क्या होगा कि इसका चित्र कुछ इस तरह बनेगा। अगर यदि ये को हम 0 डिग्री करेंगे, ये को हम 0 डिग्री करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये इसी लाइन पे दोबारा आ जाएगा? क्या इसी लाइन पे दोबारा आ जाएगा? ये इसको इसको हम लोग, ये जो है इसको पकड़ के हम लोग यहाँ रखेंगे, तो ये नहीं लगता आपको यहाँ आ जाएगा इस तरह से 0 डिग्री? बोलेंगे जी सर 0 डिग्री, ये कौन, ये इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? बोलेंगे जी सर इस तरह तो आपका लंब ही गायब हो गया। बोलेंगे आप लीजिए, आप क्या लेंगे? साइन। क्या क्या हम लोगों को मालूम है इसमें? इसमें मालूम है ये वाली जो कलर है, ठीक है, ये आपका बेस है, और ब्लैक वाला आपका क्या है? हाइपोटेनियस है, जो कि 0 डिग्री आ गया है। और क्या इसमें कुछ नहीं है जो कि 0 है, वो लंब है, ये भी आपका खत्म हो गया, ठीक है, वो भी आके नीचे बैठ गया। अब बताइए हम लोग को यहाँ क्या मालूम है? इसमें से एच जो है वो 0 है, और क्या है, पी जो है वो भी 0 है, बी हम लोगों को मालूम है, कुछ मान लेते हैं, ये बी सी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। क्या मानेंगे इसमें? चलिए ये हमें मालूम है, ठीक है, कुछ है, नहीं मालूम क्या है। हम लोग ऐसे कैसे दे देंगे? ये तो प्रूव है। प्रूफ में हम लोग यदि 2 दे देंगे, आप हर जगह बी के मान 2 मानेंगे। प्रूफ में आप नहीं मान सकते क्या है, लेकिन इसका मान हमें डिफाइंड है कि हाँ इसका कुछ लंबाई है। आप क्या करेंगे? लिखेंगे साइन 0 डिग्री का मान। क्या लिखेंगे? साइन 0 डिग्री का मान आप लोग साइन 0 डिग्री का क्या हो जाएगा? पी बटे एच। ये 0/0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 0/0 नहीं होगा, ठीक है। 0/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, इनफाइनाइट। तो आप 0 0 काट के 1 नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी ये 0 लिया गया है, और बता दें कैसे लिया गया है।
ठीक है। अब cos 0 ले लेंगे। जब कोण ये cos क्या होगा, जब cos का मान क्या होगा, जब cos ये सी cos का जो cos 0 बता रहे हैं, जब ये सी ये और सी, ठीक है, इसका मान ये डिग्री जब 0 होगा तो इसका मान लगभग ये बी के बराबर आएगा कि नहीं। बोलेंगे हाँ, ये नीचे आ जाएगा, ये बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कितना तक जा सकता है, तो वो एक अनुमान के मान लिया गया है एक। ठीक है, कि 1 से ऊपर जाएगा और माइनस में नहीं जाएगा, और एक 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री का मान 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये अनुमान निकाला गया है। ठीक है, इसको आप स्क्वायर बना लें, और 0 डिग्री का मान इसी के बीच में रहेगा, 0 से बड़ा और 1 के बीच में, साइन और कॉस का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं tan का। tan 0 लिखेंगे क्या, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 0 बाय कॉस 0। अब साइन 0 का मान 0 है, इसका 1, तो ये आ गया 0। ठीक है, इसी का उल्टा कॉट होता है तो इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। इसी तरह से सेक और कोसेक भी निकल जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, ये 0 ये 1, इसका उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये हो गया 0। अब चलते हैं 90 डिग्री पर। ठीक है, नाइन्टी डिग्री में कैसा हुआ, फिर से त्रिभुज लेंगे, और क्या करेंगे, इसको ये मानेंगे, इसको भी, तो सी, ये त्रिभुज है। और क्या लिखेंगे कि बोला गया है त्रिभुज को, जब ये त्रिभुज क्या, ये कोण कितना का निकालना है, 90 डिग्री का निकालना है। ये कोण इसके समीप आते जाएगा, कोण बदलते जाएगा, और एक बार ऐसा होगा जो कि ये ओवरलैप हो जाएगा इसी के ऊपर। ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये धीरे धीरे आके इधर, तो क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए PH हो जाएगा और HP हो जाएगा। बात बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। ये अगर यदि ये 1 मीटर है तो वो भी 1 मीटर हो जाएगा। बोलेंगे जी सर। और B जो है, ये सी बेस, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर सब सिमट जाएगा, तो कुछ बचेगा इसमें, कुछ नहीं बचेगा, ये 0 हो जाएगा। इसीलिए लो लिखेंगे क्या, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या, P बटे क्या होता है H। P क्या है, P भी H है, इसको लिख सकते हैं HP। इस तरह से कट जाएगा। और पिछला वाले में अगर यदि प्रूव करना है तो उसका भी ले लेना है क्या, पिछले वाले में आप ले सकते हैं, क्या था उसमें, B क्या बराबर है, B इज इक्वल टू
एच और एच इक्वल टू बी, इस तरह करके मान सकते हैं पिछले वाले में। ठीक है, चलिए यहाँ कट के क्या आ गया 1, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस ले लेते हैं, कॉस का क्या है बी बटे एच, बी क्या है 0 और एच क्या है कुछ है, कुछ है तो कुछ से भाग देंगे 0 को तो क्या होगा 0। चलिए इसी तरह 0 का भी निकालना था। ठीक है, और उसमें कंडीशन जो बताया गया है कि ये वाला 1। ठीक है, ये भी कंडीशन को याद रखना है। चलिए ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। चलिए आज थ्योरम बता देते हैं उसका, पाइथागोरस वाला। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ बता देते हैं। क्या प्रूफ करने वाले हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर, ये प्रूफ करने वाले कि पाइथागोरस साहब ने कैसे इसे प्रूव किया। ठीक है, कि यही होगा कि ये कौन जो है वो, ये कौन जो है ये बी सी, इस भुजा प्लस ये भुजा इज इक्वल टू ये भुजा, 1 साइड प्लस 2 साइड इज इक्वल टू 3 साइड। ठीक है, चलिए वो देखते हैं प्रूफ कैसे किया। उसने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, कोई भी आकृति का त्रिभुज उसने लिया। मान लीजिए हम लोगों ने त्रिभुज लिया कुछ ऐसे, जो पाइथागोरस साहब ने लिया उसी से बनाते। ठीक है, क्योंकि ये मेरा नहीं है कि हम कुछ भी बना दें, ये जिसने बनाया उसके हिसाब से आपको बनाना होगा। ठीक है, उसने ये त्रिभुज का प्रयोग किया। उसने क्या किया, पहले नामकरण दिया, क्या नाम दिया इसका ये, इसका बी और इसका सी नाम दिया। ठीक है, और क्या किया उसने कला करी, उसने क्या कला करी, उसने इस पर परपेंडिकुलर एक लंब डाल दिया। ठीक है, डाल सकते हैं, इमेजिनेशन क्या बोलते हैं, कल्पना किया, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ठीक है, कल्पना किया कि 90 डिग्री हो जाएगा ना यहाँ पे, बोलेंगे हाँ हो जाएगा, प्रूफ करिए आप पहले। फिर पूरा साइंटिस्टों की बैच बैठी थी, उसमें पाइथागोरस साहब खड़े हुए और बोले क्या, चलिए देखते हैं क्या 90 डिग्री है, और एक लंब खींच दिया उन्होंने। और क्या किया, त्रिभुज, उसने बोला कि क्या, कि त्रिभुज ये डी बी, ये डी और बी, ये इसको डी मान लिया, इसको बी, ये डी बी क्या है, ये डी बी लगभग त्रिभुज ये बी सी के बराबर है। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, लगभग में कैसे, ये बी सी, ये त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज बराबर कैसे हो सकता है, बराबर नहीं समरूप है। बोले कि समरूप कहने का क्या मतलब है आपका, बोले सर समरूप मेरा कहने का मतलब है कि ये त्रिभुज का ही एक बड़ा आकार है। ठीक है, इसकी कुछ भुजा, इसकी कुछ भुजा बराबर है, कुछ चीज समानता है। एक लड़का
एक लड़की में, ठीक है, कुछ समानताएं हैं क्या, लेकिन दोनों अलग हैं। ये लड़का है, ये लड़की है, जेंडर में अलग है लेकिन समानता है क्या, इसमें भी खून है, इसमें भी खून है, ये इसमें भी हड्डी है, इसमें भी हड्डी है, बोलेंगे हाँ समरूप है, इसको बोलेंगे समरूप है। ठीक है, तो समरूप हम कैसे मानेंगे, अब देखेंगे इस त्रिभुज में जो ये बोला गया है, इस त्रिभुज में ये बराबर है, और क्या बड़े वाले त्रिभुज में ये कौन बराबर है, बराबर है। आपका सब क्लियर। दूसरा चीज क्या समानता है, कम से कम दो चीज मिलने चाहिए समरूप होने के लिए, इस चिन्ह को लगाने के लिए दो चीज समरूप, क्या एक हो गया, एक दिखा दिए। दूसरा क्या समानताएं है, इक्वेलिटी जो है वो क्या है, लंब इसमें भी है, लंब इसमें भी है, बोलेंगे हाँ ये मानते हैं। बोले और क्या है, बोले सर ये कोण दोनों में बराबर है। बोले कैसे, सर देख लीजिए, ये इसमें से ये कोण भी उतना उठा है, इसमें भी से ये कोण उतना उठा है, इसीलिए हम इसको ये कह सकते हैं लगभग बराबर है। ठीक है, फिर उसी तरह से क्या करेंगे, त्रिभुज BDC, त्रिभुज ये BC, ये लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं क्या, ये D बाई ये B, ये D बाई ये B इज इक्वल टू क्या, BC बाई ये C। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। बोले कैसे लिखेंगे आप, बोले देखिए ये पहले एक इसमें थेल्स प्रमेय आता है। ठीक है, क्या आता है, थेल्स प्रमेय, उसमें सिद्ध किया गया है ये बात को। ठीक है, इस बात को सिद्ध किया गया है, त्रिभुज समरूप है तो इसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, उसने क्या प्रूव किया है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, बाद में जब त्रिभुज का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा, थेल्स प्रमेय ने क्या कहा था। लेकिन सर ये नहीं लिख सकते आप, अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। समरूप मैंने बताया कि उस तरह से आएगा, चलिए इसके लिए इसमें से एक समरूप, इसमें से दो समरूप, दो इक्वेशन इनसे निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। इससे निकलेगा ये D बाय ये B इज इक्वल टू ये B बाय ये C। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये D गुना ये C, समीकरण नंबर 1। चलिए आगे बढ़ेंगे, इससे एक समरूप आएगा इस तरह से। ठीक है, रेशियो में क्या आएगा कि ये B का होल स्क्वायर, ये और B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये D और ये C। ठीक है, इससे आ गया, अब इससे लेते हैं, इससे आ जाएगा आपका CD बाय BC इज इक्वल टू BC बाई AC। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, BC का होल स्क्वायर ये C गुने CD, समीकरण नंबर 2। इससे ये आ जाएगा इस, और इससे ये। आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, जब थेल्स प्रमेय बनाएंगे तो ये प्रूव करके दिखाएंगे, उसके बाद इसको आप लोग एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे लिखेंगे क्या, अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या जुड़ने के बाद आएगा ये डी ये सी प्लस ये सी इंटू सी डी इज इक्वल टू क्या, ये बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसीलिए नहीं दिखाना चाहते थे क्योंकि आधा अधूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप थेल्स पर में प्रूव होगा तभी आपको ये फंडा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर भी। अब इसको जोड़ेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आने वाला है, बोलेंगे जी सर ये सी आपका कॉमन आ जाएगा, ये डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ये बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। बोलेंगे क्या, ये सी त्रिभुज हम लोगों का कैसा बना था, कुछ इस तरह का था। ये यही था। चलिए और क्या, अब ये डी और सी डी, ये डी और सी डी चलिए कुछ इस तरह था। तो हम इसको ये डी प्लस सी डी को जोड़ के क्या लिखेंगे, ये सी गुने, इसको ये सी लिख सकते हैं, बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, ये बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये सी का बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब क्या, ये सी हम लोगों का क्या है, बोलेंगे सर लंब है। ठीक है, लंब है। ये भी क्या है, ये भी इसके सामने वाले कौन को पी मानेंगे, लेंगे हाँ। और बी सी, बी और सी इधर से भी ये लंब ही होगा, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं हो जाएगा सर, बेस क्या होगा, इसमें कोण की बात नहीं किया गया। देखिए अब क्या आ गया, इसने क्या प्रूव किया, उस तरह से नहीं होगा, इसने प्रूव ये किया, क्या किया कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये वाला है कि नहीं, और ये छोटा है, ये छोटा है, बोलेंगे जी सर। अब क्या किया इसने कि इस भुजा का जोड़ प्लस इस भुजा का जोड़ इज इक्वल टू इस भुजा, ला दिया कि नहीं, ये बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ये सी। देखिए ये एक दो है, इसमें एक दो अकेले में दो है, तो इस तरह से मान सकते हैं ये बड़ी भुजा है, ये छोटी है, ये छोटी है, बोलेंगे हाँ। तो इस तरह से मान सकते हैं कि नहीं। तो त्रिभुज में भी हम क्या लेंगे, अब मान लीजिए कि एक त्रिभुज सिर्फ समकोण त्रिभुज है, ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है, क्या है, ये त्रिभुज है आपका, ये समकोण। अब क्या करेंगे, इन दो भुजाओं का योग इज इक्वल टू ये भुजा लिखेंगे कि नहीं, वही लिखे हम लोग। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बड़ी भुजा क्या है, एच, ये तो एच ही है, और इसका कोण वाले सामने को पी, तो पी स्क्वायर, या फिर इस कोण के सामने वाले को पी लिख सकते हैं, कोई भी लीजिए, एक पी एक बी होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। यही प्रूफ था, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोग सभी एक्सरसाइज बनाएंगे, देखेंगे कितना बना या नहीं बना। अगला क्लास हम एक्सरसाइज में आपको डाउट भी बताएंगे। ठीक है।
चलिए यही है। चलिए अगला डाउट क्लास लेंगे और उसमें ही दिखाएंगे कि एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.3। अब चलेगा आपका डाउट क्लास और उसमें से रिवीजन क्लास। जो आप बोलिएगा वही चलेगा। जो बोले कि एक एक क्लास में ये आधा बता देंगे, अगले क्लास में ये दोनों बता देंगे, ये समाप्त हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर चालू हो जाएगा, एक्सरसाइज 9, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद।